ओम शांति। यदि ये 7 संकेत मिलते हैं तो भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको कोई अंदर से बुला रहा है बिना आवाज़ के? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपका दिल भारी हो गया, आपकी आंखें नम हो गईं और आपको खुद समझ नहीं आया क्यों? यदि ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई साधारण भावना नहीं होती, ये ईश्वर का स्पर्श होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान सिर्फ संत महात्मा, कोई पादरी या ऐसे लोगों से ही बात करते हैं, कि ऐसे विशेष लोगों से ही भगवान सिर्फ बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हर उस आत्मा से बात करना चाहते हैं जो उसे सुनने के लिए तैयार हैं। वो आज भी बोलते हैं, आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आज भी चेतावनी देते हैं और आज भी प्रेम से पुकारते हैं। समस्या ये नहीं है कि भगवान बोलते नहीं हैं, समस्या ये है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। आज आप इस वीडियो को संयोग से नहीं देख रहे हैं, आज ये शब्द आपके कानों तक यूं ही नहीं पहुंचे हैं, ये भी एक संकेत है। आज आपको वो विशेष 7 आत्मिक संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि स्वयं भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आपने इन संकेतों को समझ लिया तो आपका आत्मिक जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, एकदम आपका जीवन बदल जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिए। आपने इन संकेतों को समझ लिया तो आपका आत्मिक जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अंत तक वीडियो में बने रहिए। आखिरी संकेत आपकी आत्मा को अंदर तक झकझोर देगा। जब भगवान किसी आत्मा से बात करना शुरू करते हैं तब सबसे पहले वो उस आत्मा के अंदर एक प्यास पैदा करते हैं, एक ऐसी प्यास जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं बुझती है। वो धन से नहीं बुझती है, वो रिश्तों से नहीं बुझती है, वो सम्मान से नहीं बुझती है, वो केवल और केवल ईश्वर की उपस्थिति से बुझती है। और ये वो अवस्था होती है जहाँ मनुष्य पहली बार समझने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा को भोजन चाहिए, आत्मा को प्रेम चाहिए, आत्मा को सत्य चाहिए और आत्मा को अपने सृष्टिकर्ता की आवश्यकता होती है। इसलिए जब आपके अंदर ये प्रश्न उठने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है और मेरी आत्मा इतनी बेचैन क्यों रहती है, तब समझ लीजिए कि भगवान आपकी आत्मा को जगा रहे हैं। वो आपको गहरी अज्ञान नींद से उठा रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, वह आपको आपके असली स्वरूप की याद दिला रहे हैं। क्योंकि संसार आपको केवल उपयोग करना सिखाता है, लेकिन भगवान आपको पहचान देते हैं। संसार आपको उल्टे रास्तों पर दौड़ाता है, लेकिन ईश्वर आपको सही दिशा देते हैं। संसार आपको थका देता है, लेकिन भगवान आपको सच्चा विश्राम देते हैं। और यही कारण है कि जब भगवान बोलते हैं तो उसकी आवाज़ शोर नहीं होती, वो शांति होती है, वो डर नहीं होती है, वो भगवान का भरोसा होती है, वो कोई दबाव नहीं होती है, वह आमंत्रण होती है ईश्वर का। धीरे धीरे आप ये अनुभव करने लगते हैं कि कुछ निर्णय अब पहले जैसे आसान नहीं रहे, कुछ रास्ते अब पहले जैसे आकर्षक नहीं रहे, कुछ लोग अब पहले अपने अपने नहीं लगते और कुछ आदतें अब आत्मा को धीरे धीरे बोझ लगने लगती हैं। ये कोई संयोग नहीं होता है, ये आत्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। भगवान जब किसी से बात करते हैं तो वो पहले उसे अंदर से साफ करते हैं ताकि वो आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सके, क्योंकि शोर भरे मन में ईश्वर की आवाज़ दब जाती है, लेकिन शांत मन में वही आवाज़ जीवन बन जाती है। इसलिए कई बार भगवान आपको अकेलेपन में ले जाते हैं, आपको एकांत में ले जाते हैं, ताकि आप संसार की आवाज़ से मुक्त होकर सिर्फ उस परमात्मा की आवाज़ सुन सकें। क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक आप पूरी तरह से
पूरी तरह से मोह मुक्त नहीं बनेंगे तब तक आप ईश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं, और जब तक आप पूरी तरह से जुड़ेंगे नहीं तब तक आप पूरी तरह से बदलेंगे नहीं। भगवान की आवाज़ हमेशा आपको नीचे नहीं गिराती, वो हमेशा आपको ऊपर उठाती है। वो आपको दोषी नहीं ठहराते हैं, वो आपको सुधारते हैं, वो आपको निराश नहीं करते हैं, वो आपको आशा देते हैं, और यही उसकी पहचान है। यदि कोई आवाज़ आपको डराती है तो वो भगवान की आवाज़ नहीं होती। यदि कोई आवाज़ आपको निराश करती है तो वो ईश्वर की नहीं होती। यदि कोई आवाज़ आपको आपके अतीत में कैद कर देती है तो वो आवाज़ ईश्वर की नहीं होती है, क्योंकि भगवान हमेशा भविष्य की बात करते हैं, वो हमेशा संभावना की बात करते हैं, वो हमेशा जीवन की बात करते हैं, भगवान हमेशा उद्देश्य की बात करते हैं। भगवान आपको ये नहीं कहते हैं कि आप क्या थे, भगवान आपको ये दिखाते हैं कि आप क्या बन सकते हो। और यही कारण है कि भगवान की आवाज़ सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे संसार से अलग नहीं बल्कि संसार के लिए विशेष बन जाता है। जब भगवान आपसे बात करते हैं तो वो आपको दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाते हैं। आप भीड़ में भी किसी एक टूटे हुए चेहरे को देख लेते हैं। आप किसी के शब्दों से ज़्यादा उसके आंसू, उसका दुख समझने लगते हैं। आप किसी के व्यवहार से ज़्यादा उसकी चोट को पहचान लेते हैं, क्योंकि भगवान आपको केवल सुनने वाला नहीं, आपको समझने वाला बनाते हैं। वो आपको केवल देखने वाला नहीं, आपको महसूस करने वाला बनाते हैं। और यही आत्मिक परिपक्वता होती है, जहाँ मनुष्य स्वयं से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीना सीखता है। और जब कोई आत्मा इस अवस्था में पहुँच जाती है तब भगवान उससे और गहराई से बात करते हैं, उसे और ऊंचे रहस्य देते हैं, उसे और सच्ची शांति देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि विचार ईश्वर से हैं, ईश्वर का है या हमारे मन से निकला है। तो इसका उत्तर बहुत सरल है। जो विचार आपको प्रेम की ओर ले जाएं वो ईश्वर का है। जो विचार आपको क्षमा की ओर ले जाएं वो ईश्वर का है। जो विचार आपको सत्य की ओर ले जाएं वो परमात्मा का है। और जो विचार आपको शुद्धता की ओर ले जाएं वो ईश्वर का है। और जो विचार आपको अहंकार, घृणा, बदले और घमंड की ओर ले जाएं वो ईश्वर का नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही प्रेम है, और प्रेम कभी नष्ट नहीं करता, प्रेम हमेशा निर्माण करता है। जब भगवान आपसे बात करना चाहते हैं तो वो आपको ये भी सिखाते हैं कि हर दरवाज़ा अवसर नहीं होता और हर बंद दरवाज़ा अस्वीकृति नहीं होता। कई बार वो दरवाज़ा बंद करता है ताकि आप गलत रास्ते पर ना जाएं, और कई बार ईश्वर आपको प्रतीक्षा में रखते हैं ताकि आप सही समय पर और सही जगह पर पहुंच सकें। क्योंकि भगवान जल्दबाजी नहीं करते, वो तैयारी करते हैं, वो प्रक्रिया से काम करते हैं, और वो धीरे धीरे आत्मा को आकार देते हैं और फिर उसे संसार के सामने ले आते हैं, ताकि जब आप चमकें तो केवल आप नहीं बल्कि उसका नाम भी महिमा पाए। धीरे धीरे आप ये अनुभव करने लगते हैं कि आपकी प्रार्थना, आपके शब्द केवल मांग नहीं रही, आपके शब्द संवाद बन गए हैं, भावना बन गए हैं। वो शब्द नहीं, भावना बन गए हैं। वो केवल आपकी आदत नहीं रही, वो आवश्यकता बन गई है। और यही वो स्थान होता है जहाँ भगवान सबसे स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, क्योंकि जब मनुष्य चुप होकर सुनना सीखते हैं तब भगवान खुलकर बोलते हैं। और जब मनुष्य अपने अहंकार को भूल जाता है, अपने अहंकार को तोड़ देता है, तब भगवान ऊपर उठाते हैं। आपका जीवन तब एक गवाही बन जाता है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके स्वभाव से ईश्वर को पहचानते हैं। लोग आपके भाषण से नहीं, आपके व्यवहार से भगवान को महसूस करते हैं। और यही सबसे बड़ी आत्मिक सफलता होती है, क्योंकि भगवान किसी मंच की तलाश नहीं करते हैं, वो एक समर्पित हृदय की तलाश करते हैं। भगवान किसी भीड़ की तलाश नहीं करते हैं, वह एक तैयार आत्मा की तलाश करते हैं। और जब वो ऐसी आत्मा को पाते हैं
तब वह उससे बात करते हैं, उससे अंदर से भरते हैं और उसे भेजते हैं और उसके द्वारा बहुतों का कल्याण करते हैं। इसलिए अगर आज आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ आपके लिए लिखा जा रहा है, कि ये आपके दिल से बात कर रहा है, कि आपको ये शब्द अंदर से छू रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे बात कहना चाहते हैं। भगवान आपको छोड़ते नहीं, वो आपको और बुला रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। वो भगवान आपको अपने प्रेम में स्थिर कर रहे हैं और भगवान चाहते हैं कि अब आप केवल सुनने वाले ना रहें, बल्कि उस मार्ग पर चलने वाले बने, ईश्वर की आज्ञा मानने वाले बने और अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए समर्पित कर दें। क्योंकि अब आप ईश्वर की श्रीमत के अनुसार जो कदम उठाएंगे तो उसमें ईश्वर की प्रत्यक्षता होगी और हजारों आत्माओं का कल्याण होगा। इसलिए ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि अब आप सत्य के मार्ग पर चलें और वो मार्ग औरों को भी दिखाएं, जिससे कि औरों का भी कल्याण हो सके। ठीक है। ओम शांति।